भरोसा करना आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर करना जरूरी है। कुछ लोग आपके अपने बनकर करीब आते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ धोखा देना होता है। ऐसे लोग हमेशा अपने असली चेहरे को छिपाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 निशानियां जिनसे आप धोखेबाज लोगों को पहचान कर खुद को नुकसान से बचा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण आदमी रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का था। उसे दुनिया के छल प्रपंच और धोखे की ज्यादा समझ नहीं थी। वह सभी पर आसानी से भरोसा कर लेता था, क्योंकि उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। इसलिए उसे लगता था कि दुनिया भी उतनी ही सच्ची है जितनी वह खुद है। अर्जुन की यही सरलता उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। गांव के कई लालची और चालाक लोग उसके भोलापन का फायदा उठाने लगे। कभी कोई उससे पैसे उधार लेकर लौट आता नहीं, तो कभी कोई झूठे वादे करके उसका भरोसा तोड़ देता। एक दिन अर्जुन की जिंदगी में ऐसा धोखा हुआ कि उसने सब कुछ खो दिया। उसके सबसे करीबी दोस्त, जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था, ने उसकी जमीन और मेहनत से कमाई हुई सारी दौलत हड़प ली। अर्जुन टूट चुका था। उस दिन वह दुख और निराशा से भरकर गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा, जहां एक बुजुर्ग संत गुरु वशिष्ठ तपस्या में लीन थे। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन के चेहरे पर उदासी और आंखों में गहरी थकान देखी। क्या बात है पुत्र? गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में पूछा। अर्जुन ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसके अपने दोस्तों ने उसे धोखा दिया, कैसे वह सब कुछ हार चुका है। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर गहरी सांस लेकर बोले, धोखा देना दूसरों की फितरत हो सकती है, लेकिन बार बार धोखा खाना हमारी समझ की कमी होती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 7 धोखेबाज लोगों की 10 निशानियां बोल बता सकता हूं, ताकि आगे तुम्हें कभी कोई छल ना सके। अर्जुन ने झुककर गुरु के चरणों में प्रणाम किया। कृपया गुरुदेव, मुझे सिखाइए। पहली निशानी, नकली मिठास का जाल। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, धोखेबाज लोगों की पहली निशानी होती है अतिरिक्त मिठास और जरूरत से ज्यादा प्रशंसा। अर्जुन थोड़ा चौंका और बोला, गुरुदेव, क्या किसी की प्रशंसा करना बुरा है? गुरु वशिष्ठ ने सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, सच्ची प्रशंसा तो प्रेरणा देती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हारी हर बात पर हां में हां मिलाए, बिना कारण तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने लगे, तो सावधान हो जाओ। अक्सर ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। गुरु वशिष्ठ आगे बोले, सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें तुम्हारी कमियां भी बताए, तुम्हें सही राह दिखाए, भले ही उसके शब्द थोड़े कड़वे क्यों न लगें। लेकिन जो सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारी गलतियों को अनदेखा करे, वह मित्र नहीं बल्कि एक धोखेबाज हो सकता है। अर्जुन ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, सच ही कहा। मेरे वही दोस्त थे जो हमेशा मेरी तारीफ करते थे, लेकिन कभी मेरी गलतियों को नहीं दिखाते थे। क्या वे वास्तव में मेरे सच्चे मित्र थे? अब अर्जुन के मन में गुरु वशिष्ठ की बातों को लेकर एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी। दूसरी निशानी, वादों का जाल। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, धोखेबाज लोगों की दूसरी निशानी है बड़े बड़े वादे करना और उन्हें निभाने में नाकाम रहना। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, क्या वादा करना गलत है? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए, नहीं, वादा करना गलत नहीं, लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे बड़े बड़े वादे करता है तो सावधान रहना। ऐसे लोग केवल तुम्हें आकर्षित करने और तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे ही समय आता है कि वे अपना वादा निभाए, वे या तो गायब हो जाते हैं या बहाने बनाने लगते हैं। अर्जुन को तुरंत अपने एक पुराने मित्र की याद आई। वह हमेशा कहता था, तू चिंता मत कर, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब अर्जुन पर कठिन समय आया, तो वही दोस्त सबसे पहले उसे अकेला छोड़कर चला गया। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन के चेहरे के भाव पढ़ लिए और बोले, याद रखो अर्जुन, सच्चे लोग कम बोलते हैं, लेकिन जो कहते हैं उसे निभाते भी हैं। जो केवल मीठी मीठी बातें करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, वे अक्सर अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। अर्जुन के मन में गुरु वशिष्ठ की बातें गहराई तक उतर गईं।
अब वह और भी सावधान रहने लगा था। तीसरी निशानी, दूसरों के बारे में बुराई करना। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को देखते हुए कहा, धोखेबाज लोगों की तीसरी निशानी होती है पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो इसमें धोखेबाजी कैसे हुई? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए, अर्जुन, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है वह तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही करेगा। ऐसे लोग दूसरों के राज उगलते हैं ताकि वे तुम्हारा भरोसा जीत सकें, पर असल में वे तुम्हारे राज को भी यूं ही किसी और के सामने खोल देंगे। अर्जुन को तुरंत अपने एक मित्र की याद आई। वह हमेशा कहता था, अमुक व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है, या मैं तुझे उसकी सच्चाई बताता हूं, और सबके बारे में बातें करता रहता था। अब अर्जुन को समझ में आया कि शायद वह मित्र उसकी पीठ पीछे भी ऐसा ही करता होगा। गुरु वशिष्ठ ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति बार बार दूसरों की निंदा करता है तो समझ लो वह किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता। वह अवसर के अनुसार किसी का भी साथ छोड़ सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब उसे एहसास हो रहा था कि वह कितने गलत लोगों को अपना मित्र मानता था। चौथी निशानी, सहानुभूति का दिखावा। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, धोखेबाज लोगों की चौथी निशानी है झूठी सहानुभूति दिखाना। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, सहानुभूति तो एक अच्छी चीज है, फिर इसमें धोखा कैसे हो सकता है? गुरु वशिष्ठ ने समझाया, सच्ची सहानुभूति वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के दी जाती है। लेकिन कुछ लोग तुम्हारे दर्द को समझने का केवल दिखावा करते हैं। वे तुम्हारे कमजोर पलों में तुम्हारे करीब आते हैं, तुम्हारी भावनाओं को समझने का नाटक करते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य तुम्हें अपने जाल में फंसाना होता है। अर्जुन को तुरंत अपने एक पुराने मित्र की याद आई। जब अर्जुन कठिन समय से गुजर रहा था, तब उस मित्र ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा था, मुझे तेरी बहुत चिंता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। लेकिन बाद में वही व्यक्ति सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उसने अर्जुन की परेशानियों का फायदा उठाया और उसे पीछे छोड़कर चला गया। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन के चेहरे के भाव पढ़ते हुए कहा, याद रखो अर्जुन, जो लोग जरूरत से ज्यादा सहानुभूति दिखाते हैं वे अक्सर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। सच्चा मित्र तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब वह समझ चुका था कि हर सहानुभूति दिखाने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। पांचवी निशानी, अपनी बात मनवाने की कला। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धोखेबाज लोग बहुत चतुर होते हैं अर्जुन। उनकी पांचवी निशानी है, वे अपनी बात को मनवाने में माहिर होते हैं। अर्जुन ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? गुरु वशिष्ठ ने समझाया, ऐसे लोग तुम्हें अपनी बातों में इस तरह उलझाते हैं कि तुम्हें लगेगा जैसे तुमने खुद फैसला लिया है, जबकि असल में वे तुम्हारे विचारों को पहले ही नियंत्रित कर चुके होते हैं। वे बड़ी चालाकी से तुम्हारे मन पर प्रभाव डालते हैं, बिना तुम्हें एहसास कराए कि तुम उनके जाल में फंस चुके हो। अर्जुन को अपने जीवन की कुछ घटनाएं याद आने लगीं। कई बार ऐसा हुआ था कि किसी ने उसे अपनी योजना में शामिल किया और बाद में एहसास हुआ कि वह खुद निर्णय नहीं ले रहा था, बल्कि उसे अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जा रहा था। गुरु वशिष्ठ ने आगे कहा, याद रखो अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार वही बात समझाने की कोशिश करे, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी चीज के लिए राजी करने की कोशिश करे, तो सावधान हो जाओ। हो सकता है कि वह तुम्हें मानसिक रूप से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, अब से मैं किसी की बातों में बिना सोचे समझे नहीं आऊंगा। छठवीं निशानी, हमेशा खुद को पीड़ित दिखाना। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, छठी निशानी है, वे हमेशा खुद को पीड़ित दिखाते हैं। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, ऐसे लोग तुम्हें हमेशा यह जताते रहेंगे कि दुनिया ने उनके साथ अन्याय किया है। वे तुम्हें अपनी दुख भरी कहानियां सुनाएंगे ताकि तुम्हें उन पर सहानुभूति हो।
परंतु सच्चाई यह होती है कि वे स्वयं दूसरों के साथ गलत कर चुके होते हैं, लेकिन खुद को हमेशा निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को अचानक याद आया कि उसके कुछ दोस्त हमेशा यही करते थे। वे अपनी तकलीफें बढ़ा चढ़ाकर बताते, दूसरों को दोषी ठहराते और इस तरह उसे भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में कर लेते थे। वह बिना सोचे समझे उनकी बातों में आ जाता था और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, सच्चा इंसान अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है, लेकिन धोखेबाज हमेशा खुद को बेगुनाह दिखाने में लगे रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा अपने दुखों की कहानियां सुनाए लेकिन कभी अपनी गलतियों की बात न करे, तो समझ लो वह तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचा, अब मैं अपनी भावनाओं को किसी के झूठे जाल में फंसने नहीं दूंगा। 7वीं निशानी है, वे दूसरों की सफलता से जलते हैं। अर्जुन चौंका, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि वे हमारे दुश्मन होते हैं? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, वे खुद को तुम्हारा मित्र दिखाते हैं, परंतु भीतर से वे तुम्हारी सफलता को पचा नहीं पाते। अगर कोई तुम्हारी तरक्की पर सच्चे दिल से खुश नहीं होता, बल्कि केवल दिखावटी बधाई देता है, तो समझ लो कि वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे लोग तुम्हारी उन्नति देखकर भीतर ही भीतर जलते रहते हैं, लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हैं। अर्जुन को अचानक अपने कुछ पुराने दोस्तों की याद आई। जब उसने कोई उपलब्धि हासिल की थी तो कुछ ने उसे बधाई तो दी थी, लेकिन उनकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। कुछ ने तो मजाक में उसकी मेहनत को भी छोटा साबित करने की कोशिश की थी। उस समय वह समझ नहीं पाया था, लेकिन अब गुरु वशिष्ठ की बातें उसके दिमाग में स्पष्ट होने लगीं। गुरु वशिष्ठ ने गहरी आवाज में कहा, सच्चे मित्र तुम्हारी खुशी में सच्चे दिल से खुश होते हैं और तुम्हारी तरक्की को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जो केवल ऊपर से खुशी दिखाएं और भीतर से जलें, वे कभी भी सच्चे नहीं हो सकते। उनसे सावधान रहो अर्जुन। 8वीं निशानी, जरूरत के समय गायब हो जाना। गुरु वशिष्ठ बोले, धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारे आसपास रहेंगे जब तक उन्हें कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी, वे बहाने बनाकर दूर हो जाएंगे। अर्जुन ने तुरंत अपने जीवन के कुछ अनुभव याद किए। जब तक वह सफल था, उसके चारों ओर लोग थे, लेकिन मुश्किल समय में सबने किनारा कर लिया। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अब समझ आया कि सच्चे और दिखावटी लोगों में क्या फर्क होता है। 9वीं और 10वीं निशानी, स्वार्थ और झूठ। गुरु वशिष्ठ ने आखिर में कहा, 9वीं निशानी है स्वार्थी होना। ऐसे लोग हर रिश्ते में अपना फायदा ढूंढते हैं। और 10वीं निशानी है झूठ बोलने की आदत। उनका झूठ कभी छोटा होता है तो कभी बड़ा, परंतु उनकी बातों में सच्चाई कम ही मिलती है। अर्जुन ने गुरु वशिष्ठ की बातें ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्चे और झूठे लोगों के बीच फर्क करना कितना जरूरी है। अर्जुन ने फिर से खड़ा होना सीखा, लेकिन इस बार नादानी के साथ नहीं, बल्कि अनुभव और ज्ञान के साथ। उसने अपने जीवन में सच्चे दोस्तों को पहचाना और धोखेबाज लोगों से दूरी बना ली। समय के साथ अर्जुन फिर से सफल हुआ, लेकिन इस बार उसका सबसे बड़ा धन था अनुभव और समझदारी। धोखा देना दूसरों की फितरत हो सकती है, लेकिन बार बार धोखा खाना हमारी सीखने की कमी होती है। इसलिए हमेशा सजग रहें और इन 10 निशानियों को पहचान कर सही फैसले लें।